तो एमपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे रहा। इंदौर में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे। बढ़ती ठंड से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो ठंड लगातार बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। घना कोहरा छाया है। कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। बढ़ती ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। अब ऐसे में सड़कों पर कुछ जगहों पर, हालांकि सब जगह कोहरा नहीं छाया हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर घना कोहरा, मैदानी इलाकों में, खुले इलाकों में कोहरा है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस कोहरे की वजह से ठंड बढ़ रही है और अभी मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन ठंड का असर इसी तरीके से रहेगा। ठंडी हवाएं भी चल रही है। हालांकि मकर संक्रांति के बाद से थोड़ा सा मौसम बदलना भी शुरू होता है। अब देखने वाली बात होगी कितना बदलाव मौसम में देखा जाता है, लेकिन अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तापमान गिरावट तापमान में दर्ज की गई है। इसी पर, मौसम पर ही ज्यादा जानकारी के साथ बात करने के लिए संजीव चौधरी हमारे संवाददाता जबलपुर से, ललित जैन उज्जैन से, उपेंद्र गौतम हमारे संवाददाता मुरैना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले मुरैना का रुख करते हैं। उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, मुरैना के मौसम का ताज़ा हाल जानना चाहेंगे। कैसा मौसम इस वक्त वहां पर है और कितनी परेशान ये ठंड लोगों को कर रही है? देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि बीती शाम से ही जो उत्तर पूर्व की सर्द हवाएं चल रही हैं, उनका कारण है कि आम जनजीवन अभी 7 बजे के बाद भी शुरू नहीं हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी हुई हैं, जबकि 7 बजे सुबह लोगों का निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन तेज सर्दी के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जहां तक कोहरे की बात करें तो सर्द हवाओं के कारण कोहरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तापमान में 1 डिग्री की बढ़त देखी गई है। जो न्यूनतम तापमान पीछे 48 घंटों में 6 डिग्री बना हुआ था, वो कल सुबह 7 डिग्री हो गया। लेकिन तेज शाम से जो हवाएं चल रही हैं, उनसे ये माना जा रहा है कि आज सुबह का जो तापमान है, लगभग 1 डिग्री फिर एक बार नीचे आ गया होगा, यानी कि तापमान 6 डिग्री होने की संभावना है। वहीं जो उच्चतम तापमान है, उसमें काफी बढ़त देखी गई, तो 16 डिग्री से लेकर 19 डिग्री तक पहुंच गया। और इन सब को लेकर कृषि वैज्ञानिकों का मानना यह है कि अगर ये तेज जो सर्द हवाएं चल रही हैं, अगर ये रुक गई तो फसलों पर काफी नुकसान होने की संभावना है, पाला पड़ने की संभावना हो सकती है। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित फसलें होंगी, उनमें सरसों है, मटर है, चना है। और इन फसलों को बचाने के लिए लोगों को अपील की जा रही है कि लगातार कि वो अपने खेतों के आसपास धुआं करके रखें, जिससे वो फसलों को सुरक्षित रखें। वहीं आम जनजीवन पर इसका बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि जो सर्द हवा है अंदर तक सर्दी जा रही है और इसके कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। आप बिल्कुल पीछे देखिए कि आवागमन बिल्कुल पूर्णतः बंद पड़ा हुआ है। ज्योति, बिल्कुल सड़कें सूनी पड़ी है मुरैना में तो उपेंद्र गौतम, क्योंकि देखिए ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोग अगर जरूरी काम नहीं है तो कोशिश करते हैं कि थोड़ी देरी से घर से बाहर निकला जाए। संजीव चौधरी हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ हैं। संजीव, जबलपुर में आप इस वक्त हैं, वहां पर थोड़ी सी राहत है, क्योंकि देखिए धूप जब निकलती है तो ठंड से जरूर राहत मिलती है। ऐसे में कैसा मौसम लग रहा है? क्या धूप रोजाना अच्छी निकलती है या ठंड का असर, कहर बरकरार है? ज्योति, इस समय जबलपुर के मैं क्लेवर चौक पर हूँ और जबलपुर में जो तापमान था वो 8 डिग्री था। और जो लोग बताते हैं कि जो खुले क्षेत्रों में रह रहे हैं या खेतों के आसपास गांव में रहते हैं, वहाँ तापमान 1 डिग्री और भी कम हो सकता है। तो फिलहाल जबलपुर का तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बस वही लोग घर से निकल रहे हैं जिनको निकलना बहुत आवश्यक है। एमपीवी की गाड़ी है, जो दूध वाले हैं, जो चाय वाले हैं, जो लेबर हैं, वो ही लोग इतने सुबह घर से निकलते हैं। बाकी लोग तो अभी तक घर पे बैठकर ही या तो रजाइयों में दुबके हैं या फिर चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। लेकिन घर से वही लोग आज ज़रूरी निकलते हैं जिनको है। बुजुर्गों को भी डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इस मौसम में बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकलें, क्योंकि ब्लड गाढ़ा होता है। और बुजुर्गों के लिए, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं या जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, उन्हें एडवाइस किया गया है कि वो घर से ना निकलें। जबलपुर जो जिला है, ये एक मटर का प्रमुख केंद्र है। एक मटर उत्पाद एक मटर है। लेकिन जो इस तरह की ठंडी पड़ती है, वो लगातार पड़ती है, कोहरा बनता है, उससे मटर की फसल में भी काफ़ी नुकसान होता है। और कई सारी जगहों पर जो मटर की फलियाँ होती हैं, उनमें बर्फ़ जम जाती है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग सुबह सुबह आनंद ले रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि साहब,
इतनी जल्दी सुबह कहाँ निकल लिए आप घर से? सर टहलने निकलते हैं सुबह सुबह, पर ठंड के कारण अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ, है ना? तो निकल रहे हैं आप? हाँ, निकलना तो पड़ेगा, थोड़ा सा वर्जिश करने के लिए, शरीर बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो पैदल चलना पड़ेगा। जी, आप कैसे निकल पड़े इतनी सुबह? अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। स्नेहनगर बस्ती में 26 तारीख को हिंदू सम्मेलन है, उसके लिए जागरण के लिए हम लोग सुबह 10-15 लोग निकलते हैं, 5:30 बजे निकलते हैं और 7 बजे तक खत्म करके वापस। कि भाई कितने बजे आ जाते हो आप इतनी ठंड में भी? सर 5 बजे सवेरे। 5 बजे? करेक्ट। तो 5 बजे से आपको मतलब ग्राहकी मिलने लगती है? हाँ, सब्जी मंडी जाने वाले रिक्शे वाले वगैरह वगैरह मिल जाते हैं। मिल जाती है। तो पोहा भी बना लिया आपने सुबह सुबह? 5:30 बजे पोहा बना लिया। जी। तो जो लोग हैं जो कुछ अपने कामों से निकले हैं, कुछ स्वास्थ्य बनाने निकले हैं, प्रभात फेरी के लिए निकले हैं, हमारे जो पोहे वाले हैं ये भी सुबह सुबह जल्दी, इतनी जल्दी कहाँ निकल लिए आप? सर सफाई कर्मचारी हैं। हाँ, कहाँ निकल लिए, कहाँ जा रहे हैं? बस ये हमारी सर बीट है, पर नहा तब काम शुरू कर देंगे अपना। अच्छा। जी, काम शुरू करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं दोस्त? सर ऑटो लेके आया हूँ सर जी, ऑटो चलाने के लिए 4:30 बजे 5 बजे निकल जाता हूँ घर से, तो 12-1 बजे तक के लिए फ्री हो जाता हूँ सर। अच्छा जी सर। तो इस तरह ऑटो वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो सभी लोग जिनका निकलना जरूरी है वो अपने घर से निकल आते हैं और काम नहीं रुकता। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, पर जो काम करने वाले लोग हैं जिनके लिए अनिवार्य सेवाएं हैं वो तो अपने घर से निकल जाते हैं। दूध वाले तो और सुबह 4 बजे घर से निकलते हैं, क्योंकि फिर वो 6 बजे तक अपना दूध लेके लोगों के घरों में डालते हैं। इसी तरीके से अखबार वाले हैं वो भी अपने घर से निकलते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये लेबर चौक है यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद सैकड़ों की संख्या में मजदूर मिल जाते हैं जो लेबर का काम करते हैं। अभी फ़िलहाल देखिए ठंड के कारण कोई नहीं आया है, जबकि इसलिए जल्दी आ जाते थे ताकि वो पहुंच जाएं और उनका काम जल्दी से लग सके। तो फिलहाल ठंड के कारण ये स्थिति बनी हुई। रैन बसेरा शुरू हो गए हैं। जो लोग सड़कों पर रात गुजारते थे वो उन्हें नगर निगम जबलपुर रैन बसेरा में ले जा रही है और साथ में वाहन पे बैठाल के ले जाती है ताकि कोई भी ठंड से सड़क पर परेशान न हो सके। हाँ, स्वयंसेवी संस्थाएं भी बहुत सारी सक्रिय हो गई हैं जो थी लोगों को सड़कों पर जो सो रहे हैं उन्हें कंबल वगैरह देते हैं, खाना देते हैं। जी, बने रहेगा हमारे साथ संजीव। हमारे साथ उज्जैन से हमारे सहयोगी ललित भी जुड़ गए हैं। ललित, अगर उज्जैन के हम मौसम की बात करें, देखिए साल का पहला महीना है, बहुत से लोग राज्य के बाहर से भी आ रहे हैं उज्जैन जो दर्शन करना चाहते हैं। एमपी में अलग अलग जगहों पर घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में अगर वहां के हम मौसम पर अपडेट चाहें, कुछ लोग जो वहां पर आना चाहते हैं, क्या ठंड से राहत है या फिर कड़कड़ाती ठंड अभी भी अपना असर बनाए हुए है? जी, उज्जैन में ठंड से पिछले 2 दिनों से राहत है। न्यूनतम तापमान 9.4 है। इससे पहले पिछले सप्ताह जरूर ठंड कड़ाके की थी, जिसके कारण 3 दिन तक स्कूल बंद रखे गए थे। अभी ठंड इतनी नहीं है। स्थिति ये है कि कोहरा तक इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है और आवागमन ठीक है। बावजूद इसके कि ठंड को देखते हुए जो लोग सुबह तफरीह के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, वह 7:30 पौने 8 बजे तक निकल रहे हैं। चाहे डॉक्टर की सलाह मान लो या एहतियात हो, जो रोड है, सड़कें हैं, वो 7:30 बजे बाद ही आबाद होती दिखती है। उसके पहले सुनसान दिख रही है। ठंड का असर उज्जैन में बिल्कुल न के बराबर सुबह और शाम में, मतलब, और दिन में तो इतनी धूप निकल रही है पिछले 3 दिन से कि लोगों को जो अपने गर्म कपड़े हैं वो तक को उतारना पड़ रहा है। 10 बजे 9-10 बजे के बाद ही उतारना पड़ रहा है। शाम को 6 बजे के बाद और सुबह थोड़ा सा हल्के गर्म कपड़े पहनना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं भी सिर्फ एक जर्किन पहना हुआ, कोई ठंड इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। इससे इतना माहौल नहीं है अभी पिछले 3 दिन से। बाकी आगे बढ़ सकती है पर अभी नहीं है। बिल्कुल ललित, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी तो पूरी तरीके से पैक्ड थे आप। आपने कैप, मफलर सब पहना हुआ था और आज आपको देखकर लग रहा है कि थोड़ा सा जरूर वहां पर ठंड का असर कुछ कम हुआ है। संजीव जी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है जबलपुर से। संजीव, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे अभी कुछ देर पहले रैन बसेरों का, अलाव का, क्योंकि देखिए अभी भी ठंड अच्छी खासी है और खासतौर से सुबह शाम की ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन के इंतजाम किस तरीके के हैं? देखिए, प्रशासन ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है। कई सारी जगह पर जहाँ पर बस स्टैंड है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर रैन बसेरे बनाए हैं और इंतजामात भी अच्छे किए हैं रैन बसेरों में। जब पिछली रात को हमारी टीम एनडीटीवी पहुंची थी तो वहाँ देखा कि अच्छे इंतजामात हैं। कई जगह तो हीटर भी लगाए गए हैं, तो नए साफ़ सुथरे कंबल दिए गए हैं। चूँकि
प्रशासन का पूरा ध्यान इस ओर है, कोर्ट भी इस बात पर निगरानी करती है और फिर NGOs भी रैन बसेरा में जाते रहते हैं। जो लोग वहाँ बाहर से आके रुके हुए हैं, जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, किसी काम से आए हैं, अब वो रैन बसेरों में रुक जाते हैं। उन्हें बहुत नॉमिनल चार्ज पे या फ्री में ही रुकने के लिए मिल जाता है, क्योंकि फ़िलहाल तो बहुत सारे रैन बसेरे जो हैं जिनमें कोई पैसा भी नहीं देना होता है, आराम से रुक सकते हैं। वो महिलाएं जो इलाज के लिए आई हैं, इंटरव्यू के लिए आई हैं या किसी अन्य कार से आई हैं, उनके लिए भी सुरक्षित रैन बसेरे होते हैं। वहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं आराम से रह रही थी, तो रैन बसेरों की व्यवस्था तो की है। हालांकि सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अलाव की व्यवस्था बहुत कम कर दी है। पहले एक समय था जब जबलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हर बड़े चौराहे पर अलाव के लिए लकड़ी डालता था, लेकिन अब चूँकि वायु प्रदूषण में जबलपुर देश में नंबर 2 था, इस बार नंबर 1 आने के लिए तैयार है। तो इस बार वायु प्रदूषण के कारण अलाव तो नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी कई सारी जगहों पर जो गार्ड हैं या जो लोग हैं जो रात को चौराहों पर रहते हैं, वो अपने अलाव जला लेते हैं। उसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर उनका रुकना, गार्ड है, सफाई कर्मचारी, उनका रुकना मजबूरी होती है। रात भर सफाई की जाती है। जो व्यावसायिक क्षेत्र है जहाँ पर सुबह सफाई नहीं हो सकती, वहाँ रात भर सफाई की जाती है। तो इस तरह वो अनिवार्य सेवाएं जो शहर को सुंदर बनाने के लिए और शहर को सुरक्षित रखने के लिए है, वो तो पूरी रात चलती है, ठंड कितनी भी हो। जी, बहुत शुक्रिया संजीव आपका जबलपुर से, और उपेंद्र आपका भी शुक्रिया। साथ ही ललित जैन उज्जैन से तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौसम का ताज़ा हाल बता रहे थे। खबरों में बढ़ते आए